Okay, good morning everyone. Welcome to the class 8 मैथमेटिक्स। आज हम आपको आगे लेके चलते हैं, जो कल कर रहे थे उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम कल कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। चैप्टर हमारा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर में 8.4 एक्सरसाइज है ना, 8.4। तो इसमें हम क्वेश्चन 9th तक कंप्लीट कर चुके थे। आज उससे आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, या इंटरेस्ट गिवन है तो प्रिंसिपल कैसे निकाले, अमाउंट कैसे निकाले, ठीक है, उसको किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए कहीं पे भी कि उसको ज्यादा फायदा हो। ठीक है, आपका इंटरेस्ट की रेट 6 ईयरली है, यानी कि हाफ ईयरली है, मंथली है, या फिर ईयरली है, एनुअल, जो भी जैसे भी है, क्वार्टरली है, जैसे भी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से कैसे क्या इन्वेस्ट करना चाहिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें है, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th और एक्सरसाइज कौन सी हमारी है, 8.4 है आई थिंक, है ना। एक्सरसाइज 8.3, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 10th। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। हम आगे 9 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 10। 8.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा क्लास 8 मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस increased to 54,000 in 2003। एक जगह की जो पॉपुलेशन है वो 2003 ईयर में बढ़ के 54,000 हो जाती है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, और उसकी जो इंक्रीज होने की रेट है वो है 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो 2001 में उसकी पॉपुलेशन क्या थी, 2001 में इसकी पॉपुलेशन कितनी थी ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, 2001 से लेकर 2003 तक उसकी पॉपुलेशन कुछ बढ़ी है और उसकी बढ़ने की रेट क्या है, 5% पर एनम। एक साल में 5% बढ़ती है और 2 साल बाद उसकी बढ़ के टोटल पॉपुलेशन जो है वो बन जाती है 54,000। ये हो जाती है, इतनी हो गई, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हुई, उसकी इंक्रीज होने की रेट है 5% पर एनम। यही हुई ना। टाइम कितना हुआ, टाइम कितना हुआ उसको, 2 इयर्स। टाइम हुआ 2 इयर्स, 2001 से लेकर 2003 तक 2 इयर्स हुआ। फाइनल में ये बन गई उसकी पॉपुलेशन, यानी कि ये बन गया अमाउंट। अमाउंट कितनी हुई, 54,000। निकालना क्या है, स्टार्टिंग में कितनी थी, यानी कि प्रिंसिपल हमने निकालना है इसका। ओके, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पे इसको सोच के चले तो हमारे पास फाइनल अमाउंट है, रेट ऑफ इंक्रीज है और टाइम है। तो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी वो निकालनी है, वो मान लिया T है। तो हम मान लेते हैं let population in 2001 is equals to T। मान लिया 2001 में उसकी पॉपुलेशन है T। रेट ऑफ इंक्रीज होने की रेट कितनी है इसकी, 5% पर एनम, ये है। और टाइम कितना हुआ, टाइम कितना हुआ है हमारे पास इसमें, 2 इयर्स। 2001 से लेकर 2003 तक 2 इयर्स का टाइम है। ठीक है, तो 2 इयर्स में फाइनल पॉपुलेशन कितनी हुई है आफ्टर 2 ईयर। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है इन 2003, टोटल पॉपुलेशन को मान लो हमने डिनोट कर लिया है अमाउंट से, ए अमाउंट मान लिया इसका। अमाउंट कितना है, 54,000 है ना, इसका अमाउंट 54,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है, प्रिंसिपल निकालना है हमने इसका। ठीक है, प्रिंसिपल फाइंड करना है तो लगा दो इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पे अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्या होगा फॉर्मूला, प्रिंसिपल into 1 plus r rate
rate by 100 हाँ, n amount times. is equals to principal into 1 plus rate by 100 power time. ओके, अमाउंट यहाँ पे कितना है 54,000. दिस इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट है 5 अपॉन 100 इट्स पावर टाइम विच इज 2. ओके, नाउ अब हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं. सिंपलीफाई करने के लिए क्या करेंगे, आगे 54,000 is equals to p into 100 plus 5 105 डिवाइड बाय 100. इसकी पावर कितनी है 2. 2 पावर है तो 2 टाइम लिखेंगे इसको. ओके, अब यहां से इस 105 अपॉन 100 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 54,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 105 और ये भी 100 अपॉन 105 इक्वल टू p. राइट साइड में मल्टीप्लाई था ना, लेफ्ट साइड में आएगा तो उल्टा हो जाएगा. इक्वल टू से दूसरी साइड जाता है तो टर्म उल्टी हो जाती है. ये 105 अपॉन 100 था, इसको इधर लाए तो 100 अपॉन 105 हो गया. अब इसको कैंसिल कर सकते हो तो कैंसिल करो. कैंसिल करने पर कितना आएगा, कितना आएगा, इसको कैंसिल कर दे. 5 से ये 20 पे, 5 से ये 21 पे, अगेन 5 से ये 20 पे और ये 21 पे. तो ऊपर इसको मल्टीप्लाई करते हैं. p की वैल्यू कितनी आई है अपने पास 20 को 20 1 2 3 4 5 तो जीरोस 1 2 3 4 5 2 into 2 4 4 को 54 से 16 21 डिवाइडेड बाय 441. या अभी ये कैंसिल हो नहीं रहा है. 27 3 से इस 7 पे नहीं हो रहा कैंसिल पूरी तरह से. तो जितना कैंसिल हो वो कैंसिल कर लो. बाकी कितना आया, अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में कितना आएगा, ये पॉइंट में आएगा 48979.59. ये आएगा पॉइंट में इतना आ जाएगा. जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ठीक है, जब पॉइंट में इसको डिवाइड करेंगे नहीं आएगा. ये क्या है पॉपुलेशन. पॉपुलेशन कभी भी पॉइंट में नहीं होती. कभी आपने सुना है कि 50.3%, ऐसा नहीं होता. या तो 50 होते हैं या 51 होते हैं. आदमी पॉइंटों में तो होते नहीं है. 5.2 आदमी ऐसा होता है, नहीं होता. पॉइंट में नहीं होता, पॉइंट में नहीं होता. तो इसको क्या करते हैं हम, राउंड ऑफ कर लेते हैं. राउंड ऑफ में क्या करेंगे, अगर पॉइंट के बाद वाला डिजिट 5 या उससे ज्यादा है तो इसको एक बढ़ा देंगे. अगर ये 5 या उससे कम रहता है, 5 से कम रहता है तो इसको पीछे लेंगे. तो इसकी वैल्यू अगर राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 48980. ये बन जाएगी अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स या 48980. कितनी पॉपुलेशन होगी कब 2001 में. तो पॉपुलेशन इन 2001, पॉपुलेशन इन 2001 इज कितनी बन जाएगी 48980. ये आ जाएगी 2001 में इसकी पॉपुलेशन कितनी है 48980. अब इसी क्वेश्चन में आगे पूछा है पॉपुलेशन इन 2005 में इसकी पॉपुलेशन क्या होगी, ये और पूछा है. 2005 में भी निकालनी है इसकी पॉपुलेशन. तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में 2005 में अगर पॉपुलेशन निकालनी है तो अब प्रिंसिपल क्या लेना पड़ेगा हमने. अब प्रिंसिपल ये लेना पड़ेगा कौन सा, जो अमाउंट है. ये 2003 की पॉपुलेशन है ना. 2003 की पॉपुलेशन ये है. 2003 की पॉपुलेशन को हम प्रिंसिपल मान लेते हैं. कितना है 54,000. ठीक है, टाइम कितना है 2003 से लेकर 2005 के बीच 2 इयर्स का टाइम है. 2 years. ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है वही 5% लिख रखी इन्होंने 5%. तो 2005 में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, पॉपुलेशन इन 2005 इन 2005 ए मान लिया उसको. लेट अस सपोज इट इज ए. फार्मूला अमाउंट का p into 1 plus r upon 100 पावर टाइम. अब p कितना अपने पास, अभी अपने पास p है 54,000 into में 1 प्लस रेट है 5 अपॉन 100 पावर टाइम यानी कि 2. अभी इसको सॉल्व करते हैं.
तो 54,000 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5 105 अपॉन 100, इसकी पावर 2 है तो 2 टाइम लिख लेते हैं अपॉन 100। अब कैंसिल कर लो, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट, ठीक है, 1 0 ये कैंसिल आउट हो गया। अब 5 से ये कैंसिल 2 पे, और 5 से ये कैंसिल 21, और 2 से ये कैंसिल 27 पे, हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 27, 21 और 105, इन सब की कर लेते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने पर आएगा इसका 59535, ये आ जाएगी इसकी पॉपुलेशन इन 2005। population in 2005 is 59535, ये आ जाएगी 59,535, ये बन जाएगी पॉपुलेशन कब, इन 2005 जो ईयर होगा उसमें पॉपुलेशन ये बन जाएगी। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। अभी उससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन 11 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 क्लास 8 चैप्टर 8 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। क्या कहता है, एक लेबोरेटरी में बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं लगातार, ठीक है, और उनकी जो इंक्रीज होने की रेट है वो 2.5% पर आवर है। हर घंटे में 2.5% इंक्रीज हो जाता है। जैसे मान लो शुरू में उसकी अमाउंट 100 थी तो एक घंटे बाद 102.5 हो जाएगी, ठीक है। मान लो 200 थी तो एक घंटे बाद उसकी अमाउंट 205 हो जाएगी। मान लो 400 थी तो एक घंटे बाद उसकी अमाउंट 410 हो जाएगी। तो हर एक घंटे के बाद उनकी पॉपुलेशन जो है वो 2.5% इंक्रीज हो रही है। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया कितने होंगे। इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000, शुरू में अगर काउंट 5,06,000 था, शुरू में जो काउंट था उसको हमने मान लिया P, ठीक है। इनिशियली बैक्टीरिया काउंट इज, इनिशियली काउंट ऑफ बैक्टीरिया कितना है स्टार्टिंग में, मान लिया P है, P कितना है 5,06,000, ये है। रेट ऑफ इंक्रीज कितनी दे रखी है इसकी, रेट ऑफ इंक्रीज की रेट R कितनी दे रखी है इसकी 2.5% पर आवर, हर घंटे में इतना इंक्रीज होता है। और टाइम कितना है अपने पास, कितने घंटे बाद पूछा है, 2 घंटे बाद, तो टाइम इज 2 आवर। 2 घंटे बाद इसमें कितने बैक्टीरिया होंगे ये पूछा गया है, लगा दो वही फार्मूला, नंबर ऑफ बैक्टीरिया या बैक्टीरिया काउंट आफ्टर 2 आवर। 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया काउंट मान लिया, ए से भी नोट करते हैं, तो फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर टाइम, ये हो गया। तो P कितना अपने पास 5,06,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट 2.5 100 पावर टाइम है 2, पावर है इसकी कितना हो जाएगा टाइम। इसमें हम 2.5 का पॉइंट हटाने की कोशिश करते हैं। 2.5 को पॉइंट हटाएंगे क्या है, डिवाइड में 10 है ना, यानी कि 25/10 बनेगा। 25/10
का पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 25 और नीचे 10 आ जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसको सर कैंसिल करो आवाज तो कट कैंसिल कर रही सकते है। हो। सर आवाज कट रही है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 2.5 था, 25 नीचे एक 0 आ जाएगी, अपॉन 10 हो जाएगा। ठीक है, अभी कैंसिल कर देते हैं इसको। ये बन गया आपके पास 5,6,000 इंटू 1000 को 1 से मल्टीप्लाई प्लस 25, ये हो जाएगा अपॉन 1000। या यहीं पे कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर दो इसको। कैंसिल किससे होगा, ये 25 की टेबल में ये 1 पे कैंसिल और ये 4 0 40 पे कैंसिल, तो 40 प्लस 1 इट इज 41 अपॉन 40, पावर 2 है तो 2 टाइम आ जाएगा 41 अपॉन 40। अभी कैंसिल कर लो इसको, किससे कैंसिल होगा, 0 से 0 ये कैंसिल, 0 से 0 ये कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, 4 1 1 0 है, 10 है तो 2 पे, 2 6 है, 26 है तो 6 पे, 2 0 5 पे, ये होगा। और आगे बचेगा पॉइंट 5, डिवाइड में 4 बचेगा इसमें। तो अब इसको अगर हम फाइंड करते हैं तो 15 53 16 16.25 आएगा। ये पॉइंट में अगर इसको काउंट करेंगे तो ये आएगा। और क्योंकि नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ पीपल ये पॉइंटों में नहीं होते, तो आप इसको पॉइंट को हटा के, क्योंकि अगला डिजिट 5 से कम है तो इतना ही छोड़ सकते हो, ये आंसर हो जाएगा। दिस इज द बैक्टीरिया काउंट, ये हो जाएगा बैक्टीरिया काउंट। ओके, अभी इसके बाद हम इसका क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ए स्कूटर वाज बॉट फॉर ₹42,000, 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदा जाता है। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है यानी कि कम होती है 8% की रेट पे। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, तो 1 साल बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। डेप्रिशिएट जब होता है, इंक्रीज होता है तो इस फार्मूले में क्या था, प्लस था ना। जब डिक्रीज होता है यानी कि डेप्रिशिएट होता है तो फार्मूले में माइनस आ जाएगा, ये याद रखना बस। ठीक है, जब भी चीजें डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है, यानी कि डेप्रिशिएट होती है तो माइनस आएगा फार्मूले में। तो सेम पैटर्न पे हो जाएगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, तो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ किसका है, स्कूटर, स्कूटर का प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 42,000, यही है ना। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ स्कूटर, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ स्कूटर, स्कूटर का प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, कितना दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट 42,000, 42,000 P इज इक्वल्स टू 42,000, ये है। रेट ऑफ डेप्रिशिएट यानी कि डिक्रीज होने की रेट दे रखी है, रेट ऑफ डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट होने की रेट, डिक्रीज होने की रेट है, डेप्रिशिएट कम होने की, इसकी अमाउंट जो है वो कम होती जा रही है 8% पर एनम की रेट पे, हर साल 8% कम हो जाएगी उसकी अमाउंट। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम है इसका 1 ईयर। तो अब इसकी अमाउंट निकालनी है आफ्टर 1 ईयर, क्या होगी। तो जब भी डेप्रिशिएट होती है, कोई भी चीज आप नई खरीद के लाते हो, उसको कुछ टाइम बाद बेचोगे, पुरानी होने के बाद बेचोगे तो उसकी अमाउंट कम मिलेगी ना, है ना, उसका जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। और जब डेप्रिशिएट होती है, कम होती है, तो इसके फॉर्मूले में ये माइनस आ जाएगा, याद रखना क्या हो जाएगा, माइनस। अब लगाओ, प्रिंसिपल है 42,000 मल्टीप्लाई 1 माइनस रेट कितनी है 8 अपॉन 100 पावर टाइम 1, तो कितना हो गया 42,000 मल्टीप्लाई 100 और माइनस 8 92 बनेगा अपॉन 100, उसकी पावर 1 है। 20 से ये 20 कैंसिल, बाकी को मल्टीप्लाई करो, 420 को 92 से 0 उनको, ठीक है, 4 और ये 8 मल्टीप्लाई 0 8 36 and 137 0 4 6 8 3, ये आ जाएगा 38
640 138,640 ये उसकी फाइनल अमाउंट हो जाएगी। एक साल के बाद उस स्कूटर की अमाउंट ये बन जाएगी। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 8.3 और इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है, यहाँ पे फिनिश होता है। इससे आगे अब हम जो अगली क्लास में जो करेंगे वो हम अगला चैप्टर करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो देखते रहिए इस YouTube चैनल को और सब्सक्राइब करें जरूर। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, बाय।